नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, हम में से 90% जो लोग हैं वो अपना जो सामान है, ज़रूरत का जो सामान परचेज करते हैं वो आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज करने लगे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा बूम पे कोई बिजनेस है तो वो ई कॉमर्स का ही है। इसी ई कॉमर्स के बिजनेस में हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी आती है वो है अमेजोन। आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया की अगर सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है तो वो अमेजोन ही है। अमेजोन की अगर मैं टोटल सेल्स रेवेन्यू की बात करूँ तो 2021 में जो टोटल सेल्स रेवेन्यू था अमेजोन का वो था 469.82 बिलियन डॉलर। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की तो 2021 में जो अमेजोन का प्रॉफिट था वो था 33.6 बिलियन डॉलर का। लेकिन दोस्तों, हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है जिसे देखकर ये लग रहा है कि आने वाले समय में अमेजोन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ई कॉमर्स के फील्ड में एक ऐसी कंपनी आ गई है जो कि माना जा रहा है थोड़े टाइम बाद ही अमेजोन को काफी पीछे छोड़ देगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिसे देखकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को भी पीछे छोड़ देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट इस दुनिया का बहुत बड़ा नाम है और जिसका अगर सालाना मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो 570 बिलियन डॉलर का जिसका सालाना रेवेन्यू है और लगभग 23 लाख एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। और दोस्तों, अगर मैं इसके वर्ल्ड वाइड स्टोर की बात करूँ तो लगभग 12,000 वर्ल्ड वाइड वॉलमार्ट के स्टोर हैं। दोस्तों, पहले इस कंपनी का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि कंपनी आखिर स्टार्ट कैसे हुई थी। तो दोस्तों, हम अपने आस बहुत से सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जो मैं नहीं कर सकता और आखिर ये इतने कामयाब हुए कैसे हैं। तो दोस्तों, हम उनकी सिर्फ कामयाबी को देखते हैं, हम उनके पीछे का स्ट्रगल को नहीं देख पाते। ऐसी ही कुछ कहानियां वॉलमार्ट की। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक किसान का बेटा जिसे अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती थी, वो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना देगा। तो दोस्तों, ये बात है 1985 की, जब फोर्ब्स मैगजीन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की एक लिस्ट को पब्लिश करती है और इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम होता है उसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह जाती है। दोस्तों, ये नाम था मिस्टर सैमुअल मूरे वॉल्टन। और दोस्तों, इस नाम को देखकर दुनिया भर के मीडिया में हड़कंप मच जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1940 में, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस समय पे वॉल्टन को अपना घर चलाने के लिए अलग अलग काम करने पड़ रहे थे। उन्होंने अपने स्कूल की फीस भरने के लिए कई न्यूज़पेपर और मैगजीन को भी भेजा था। उसके बाद वॉल्टन ने एक रिटेल स्टोर में बतौर सेल्समैन काम शुरू कर दिया। उसके बाद वॉल्टन ने अपने फादर इन लॉ से $20,000 का लोन लेकर एक स्टोर ओपन किया जो कि बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइजी थी। और थोड़े टाइम में ही वॉल्टन को ये रियलाइज़ हो गया था कि वो इस स्टोर में कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी काम कर ले, वो एक अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। उसका एक कारण ये भी था क्योंकि जो भी प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा था वो बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइजी से ही आ रहा था, जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे थे। तो वॉल्टन ने एक यूनिक स्टेप लिया और उन्होंने अपना जो सामान था, अपने जो गुड्स थे, वो अदर सप्लायर से लेने स्टार्ट कर दिए। उनके स्टेप लेते ही स्टोर एकदम से चलने लगा और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लग गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वॉल्टन का स्टोर पूरे शहर में फेमस हो गया था। लेकिन दोस्तों, तभी ऐसा कुछ हुआ कि वॉल्टन को अपना स्टोर बंद करना पड़ा। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब 1945 में वॉल्टन ने अपना स्टोर स्टार्ट किया था तो उनके लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी रिन्यूअल का क्लॉज था ही नहीं। तो मजबूरन वॉल्टन को अपना स्टोर बंद करना पड़ गया और वो अपने होम टाउन बेल्टाविल वापस लौट गए। उसके बाद 1962 में वॉल्टन ने अपने ब्रदर के साथ मिलकर अपना घर गिरवी रखकर एक नया स्टोर ओपन किया और उन्होंने ये चीज़ पहले कंसिडर करी। लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो रिन्यूअल का टाइम रखा वो 99 ईयर रखा। तो द वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर के नाम से वॉल्टन ने एक स्टोर स्टार्ट किया और ये स्टोर इतना फेमस हो गया। उसके बाद वॉल्टन ने स्टोर को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। एक के बाद 2 स्टोर खोले, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 और ऐसे करते करते पूरी दुनिया में आज आलम ये है और आज वॉलमार्ट इतना फेमस है कि पूरी दुनिया में लगभग 12,000 वॉलमार्ट के स्टोर हैं। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। वॉलमार्ट ने ऐसा क्या किया कि इसने अमेजोन को भी बीट कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 2013 से, जब वॉलमार्ट अपना एक टेस्टिंग सर्विस स्टार्ट करता है। इसमें अपने ग्रोसरी प्रोडक्ट की होम डिलीवरी स्टार्ट करता है, जिसके जो रिजल्ट आते हैं वो अमेजिंग रिजल्ट आते हैं और वॉलमार्ट का जो रेवेन्यू होता है वो एकदम से बढ़ने लगता है। उसके बाद 2017 में अमेजोन होल फूड नाम की एक कंपनी को $13 बिलियन में एक्वायर करता है और इस कंपनी से अमेजोन भी सेम काम करता है, ग्रोसरी प्रोडक्ट की होम डिलीवरी स्टार्ट करता है। पर जैसा अमेजोन ने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वॉलमार्ट अमेजोन को बहुत बुरी तरह से बीट कर देता है। उसके बाद 30 अप्रैल 2020 को वॉलमार्ट अपनी एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विसेज को लॉन्च कर देता है, जिसमें वॉलमार्ट कस्टमर को 2 घंटे में कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी कोई डिस्काउंट रेट पर करवा देता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सेम चीज तो अमेजोन भी करता है, पर ऐसा क्या था कि वॉलमार्ट ने अमेजोन को बीट कर दिया। तो दोस्तों, इसके मेनली 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है इन्वेंट्री, सेकंड नंबर पे आता है क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड नंबर पे आता है मेंबरशिप और फोर्थ नंबर पे आता है फास्ट रिवर्सल लॉजिस्टिक। फिफ्थ नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आता है सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री की तो अमेजोन के पास एक लिमिटेड इन्वेंट्री होती है। मोस्टली अमेजोन की जो इन्वेंट्री होती है वो होल्स फूड के स्टोर से ही आती है, जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही रखे होते हैं। अगर
कुछ ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर डिमांड करता है जो कि इन्वेंट्री में नहीं होता, तो अमेजोन किसी थर्ड सेलर से लेकर उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करता है। जबकि अगर वॉलमार्ट के बाद भी जो इन्वेंट्री होती है वह अनलिमिटेड होती है, वहाँ पे मोस्टली हर चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो कि कस्टमर को जल्दी से डिलीवर करना ईजी होता है। दोस्तों सेकंड नंबर पर आता है क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों एक सर्वे के अकॉर्डिंग अमेजोन की जो 70% सेल आते हैं वो सेलर के थ्रू आते हैं। मतलब अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेलर अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, और जब कस्टमर अमेजोन पे एक ऑर्डर प्लेस करता है तो सामान डायरेक्ट सेलर से कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। बीच में अमेजोन के पास कोई भी क्वालिटी चेक नहीं होता, जहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी की कोई गारंटी अमेजोन की नहीं होती। जबकि अगर हम बात करें वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट से आने वाला हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी चेक सर्विस से होकर के कस्टमर के पास डिलीवर होता है। थर्ड नंबर पर आता है मेंबरशिप। दोस्तों अमेजोन जो फ्री डिलीवरी देता है वो अपने सिर्फ प्राइम मेंबर्स को ही देता है, और प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए एक अमाउंट अमेजोन को पे करना होता है, जबकि वॉलमार्ट में ऐसा नहीं है। वॉलमार्ट हर एक कस्टमर को अपने फ्री डिलीवरी प्रोवाइड कराता है। फोर्थ नंबर पर आता है फास्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज। दोस्तों अमेजोन से अगर एक कस्टमर कुछ गुड्स को परचेज करता है और उसको पसंद नहीं आता है और वो उसकी रिवर्सल रिक्वेस्ट डाल देता है, तो ये 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है, और गुड्स के जो रिवर्सल कॉस्ट होते हैं वो सेलर को बेयर करनी पड़ती है। जबकि वॉलमार्ट में ऐसा नहीं है। अगर वॉलमार्ट से डिलीवर किया गया कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को पसंद नहीं आता है, वॉलमार्ट के जो स्टोर होता है, जिन जगहों पर वॉलमार्ट के स्टोर है वो 10 मील के डिस्टेंस पर होते हैं। अगर कस्टमर चाहे तो खुद जाकर वॉलमार्ट के स्टोर पर प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकता है। अदरवाइज जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, तो वॉलमार्ट को उस सामान को रिवर्स करने के लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। तो दोस्तों वॉलमार्ट की जो रिवर्सल कॉस्ट होती है वो वहाँ पे कम आती है। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों एक सर्वे में ये देखा गया कि अमेजोन का जो रिटेलिंग बिजनेस है, अमेजोन वहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और ना ही इतना जो प्रॉफिट होता है वो ई कॉमर्स से होता है। अमेजोन का जो मोस्टली रेवेन्यू जनरेट होता है वो उनकी AWS सर्विसेज से होता है, जिसे अमेजोन वेब सर्विसेज कहते हैं। जबकि वॉलमार्ट के केस में ऐसा नहीं है। वॉलमार्ट का 100% जो प्रॉफिट जनरेट होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो इनके रिटेलिंग बिजनेस से ही जनरेट होता है। यहाँ पे वॉलमार्ट अमेजोन से बहुत ज़्यादा आगे है। अगर वॉलमार्ट पूरी तरह से इस बिजनेस में अगर अपना कॉन्सेंट्रेट करे तो अमेजोन को बहुत पीछे छोड़ देगा। अमेजोन हमें कहीं नजर ही नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।